इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर यू अ सीक्रेट, ठीक है। और वो सीक्रेट ये है कि जब मैं स्कूल में थी, अब मुझे आप एक सिंपल सी बात बताइए, अगर मुझे आपको हिंदी में ये कहना हो कि मैं बुक्स पढ़ने वाली हूँ या मैं बुक्स पढ़ूंगी, चलो मैं बुक्स पढ़ूंगी, उसको हम क्या कहेंगे? आई विल रीड बुक्स, मैं बुक्स पढ़ूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आई एम श्योर दैट यू ऑल आर वेटिंग फॉर दिस टेंसेस, दैट कब आएगा ये, बिकॉज टेंस नाम का ग्रामर जो है सुन के ही काफ़ी बच्चों को टेंशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। बट लेट मी टेल यू, इट्स वेरी ईजी एंड आई टेल यू द रीजन ऑल्सो दैट वाई दीज स्टूडेंट्स गेट वरी अबाउट टेंसेस। वो टेंस का नाम सुन के टेंस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, दैट्स इट। इसमें आपको फॉर्मूलाज हैं, यू नो देयर आर लाइक 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, या प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसमें 4 और है, तो 4 3 are 12। तो सबको लगता है अरे बाप रे 12 टाइप के सेंटेंसेस, इसीलिए। बट इट्स वेरी इजी एंड एज आई ऑलवेज से, यू नो वंस यू कम इनटू प्रैक्टिस, आपका बोलना एकदम फ्लुएंट हो जाता है, बाद में ये सबकी नीड नहीं होती है। और ये धीरे 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 करके आपके सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगे इससे। पहले आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा, लाइक इंडिविजुअल वर्ड्स यू अंडरस्टूड, देन यू अंडरस्टूड आर्टिकल्स कि अच्छा कौन से वर्ड के आगे ए एंड द लगने वाला है, या देन वी अंडरस्टैंड लॉट ऑफ अदर ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स ऑल्सो, लाइक सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो ग्रेजुअली वी आर मूविंग टू फॉर्मिंग अ सेंटेंस। नाउ दीज आर लाइक, यू नो, when you speak, when we all speak, we either, you know, share something related to past or present or future, and there is action into it. When in a sentence there is some action, there are some sentences जिनमें action नहीं होता, वो मैं आपको कभी बताऊंगी, easy रहते हैं वो, don't worry। इनमें कुछ action होता है और वो action कब हुआ वो tenses है, that's it। So although we have lot of formulas, या सब टीचर्स कहते हैं कि अरे फॉर्मूला है ना, मैथ्स कैसे आप फॉर्मूला रीड करके सम करते हो, ये भी वैसे करो। सो ठीक है, वो भी एक तरीका है कि फॉर्मूला से आप लर्न करते हैं, पर जो हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट्स जिस हिसाब से उनको जल्दी याद पड़ता है, वो ये है कि यू नो व्हेन दे डू इट। So now here, instead of made that self-made slide, that self-made presentation, I will be doing it here on the board so that you all can do it simultaneously. क्योंकि अगर ये already लिखा हुआ है and I'll go on explaining, वो आपको समझेगा। However, I feel that when I write and you will write with me along, then you'll understand it better। क्योंकि आप एक एक वर्ड देख रहे हैं, कब कैसे कहाँ एस आया, कब कैसे कहाँ नॉट आया, कब कैसे कहाँ वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा आपके लिए, बिकॉज यू आर विजुअलाइजिंग हाउ टेंसेज आर चेंजिंग इट्स प्लेस, हाउ टेंसेज आर फॉर्मिंग। So when you visualize something, when you see, hear, experience at the same time, you tend to understand better. So I hope that you all have a glass of water with you, you all have your notebook, your pencil and pen with you. Do it. See, any which ways आप ये वीडियो तो देख रहे हैं, so do it along with me. समझ जाएगा आपको, बहुत easy है ये, सिर्फ लेंदी है इसीलिए टेंशन वाला लगता है, और कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर यू अ सीक्रेट, ठीक है। और वो सीक्रेट ये है कि जब मैं स्कूल में थी, मुझे टेंसेस बिल्कुल नहीं आते थे, सीरियसली। ये जब बाद में मैंने अपना आइडेंटिफाई किया दैट येस आई वांट टू टीच कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश टू पीपल, बिकॉज एट दैट टाइम आई रियलाइज दैट I have a command on this language. But when I realized कि अरे मेरे सामने जो ऑडियंस है, मतलब जो मुझसे सीखना चाहते हैं, उनको तो ग्रामर सीखना है पहले, फिर उनको इंग्लिश सीखना है, तो यू विल नॉट बिलीव मैं फिर से खुद टेंसेस सीखने लगी। तो ये सीक्रेट है मेरा। क्यों मैं टेंसेस सीखी? दूसरों को सिखाने के लिए, जबकि इंग्लिश आती थी। सो व्हाट आई वांट टू से इज, बिना टेंसेस को एकदम फिट करके भी हम इंग्लिश बोल सकते हैं। लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, जीता जागता। सो डोंट गेट वरीड। इनफैक्ट अभी तो आपको ये सोशल मीडिया के हेल्प से पहले ये सब चीज़ें पता चल रही हैं। सो इट इज़ एन एड फॉर योर डेवलपमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। So let's get started. I hope you all have books with you. So now see, I have made 3 columns. पहले हम सिंपल वाले करेंगे अभी, सिंपल प्रेजेंट टेंस,
सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। फॉर्मूलाज मैंने वहां पे लिख दिए, फॉर्मूलाज तो आपको भी होंगी, सबके पास भर भर के बुक्स में यहाँ वहाँ फॉर्मूलाज पेपर भी होंगे। देखो जरा आप अपने बैग में, तकिए के नीचे, कबर्ड में। बहुत स्टूडेंट्स शेयर करते हैं कि अरे हाँ ये तो टेंसेस का उधर मेरे पास भी है मैम ये, पर कहाँ पे है? तकिए के नीचे होगा, वार्डरोब में होगा, कभी किसी ने दिया होगा और वो रख दिया होगा। ठीक है, तो फॉर्मूलाज हम सबके पास होते हैं। फॉर्मूला मैंने ऊपर रेफरेंस के लिए आपके लिए लिखी है, सो दैट वेर एवर ड्यूरिंग दिस एक्सप्लेनेशन यू गेट स्टक कि अच्छा ये एस यहाँ पे कैसे आया, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन लुक एट द फॉर्मूला। क्लियर योर डाउट्स गाइस, क्लियर योर डाउट्स, गो ऑन क्लियरिंग, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। If you really want to learn it, pause it, see it, how the formula is, write it in your book and start doing along with me. जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ यहाँ पे, आप भी वैसे लिखिए। And you know what? Literally saying, my dear students, I am visualizing that all the students are there in front of me. There are few boys, backbenchers, यहाँ पे कुछ girls हैं, या very sincere boys भी हैं जो आगे बैठे हैं, वो भी sincere हैं। तो ये मैं सब visualize कर रही हूँ, आप भी visualize कीजिए that a teacher is there in front of you live. So I'm starting with the tenses now. I'll take very simple example for you, and the same example so that you understand the concept. I read books. Very simple example. Subject है, verb है और object है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ना, ये आप नोट कीजिए अपने बुक में। जो ये रहते हैं ना ता ती ते वाले, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं इतने बजे सोता हूँ, मैं इतने बजे नहीं सोती हूँ, सूरज यहाँ से उगता है, इस महीने में आम मिलते हैं, इस महीने में वैकेशन होती है। तो जो हर सेंटेंस में हिंदी में ता ती ते रहता है, दोज आर योर सिंपल टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंसेस, जो जनरली होता है, रेगुलरली होता है, मे बी नॉट डेली बट रेगुलरली। सो इफ आई से दैट आई रेगुलरली ईट सीड्स, बीज होते हैं ना, फ्लेक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सो आई ईट दैट। सो व्हेन आई से आई रेगुलरली ईट सीड्स, तो इसका मतलब कि मैं रेगुलरली वो खाती हूँ, मे बी नॉट डेली बट रेगुलरली, मे बी एक दिन छोड़ के एक दिन या ऐसे। सो दीज आर योर सिंपल प्रेजेंट टेंसेस जिनके लास्ट में ताती ते आता है। सो नाउ I'll take all the pronouns for you guys. जो भी pronouns है ना, मैं वो सारे लिखती हूँ so that कब किसके साथ s आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, वो आपको ज़्यादा समझ में आ जाए एक ही बारी में। I read books, you read books, we read books। और क्या pronoun है बताइए? I, you, we, they। They read books, he read books, she reads books। See, now these are all positive sentences. मैं बुक पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, आप बुक्स पढ़ते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, वो जो ग्रुप है वहाँ पे वो बुक्स पढ़ते हैं, ये लड़का ये बुक पढ़ता है, ये लड़की बुक पढ़ती है। और मैंने यहाँ पे रीड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इट, आपको याद है मैंने बताया था एक वीडियो में दैट इट रेफर्स टू द थिंग्स एंड द एनिमल्स, तो वो तो बुक नहीं पढ़ते हैं, मैंने इसीलिए वर्ब चेंज किया है। सो मे बी इट प्लेज विथ मी, कोई एनिमल है, कोई पेट है, या आई विल रेदर राइट नॉट एनिमल, आई विल राइट पेट, कि वो जो पेट है, पपी है, वो मेरे साथ खेलता है, या। सो नाउ व्हाट आर द चेंजेस यहाँ पे? इफ यू विल सी, आई विल जस्ट चेंज द कलर। See over here, can you see this? READS,
और ये, मतलब यहाँ पे जो आपके वर्ब फॉर्म्स हैं उनके साथ एस लग गया है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है। सी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने सीखा है। मैं आपको एक सिंपल सा एक चीज बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सिखाने के बाद भी बहुत स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता। सो आप 2 ग्रुप्स बना लीजिए, ठीक है, अपने नोटबुक में चीज़ तो लिख सकते हैं। 2 ग्रुप्स बना लीजिए, एक ग्रुप में लिखो ही, शी, इट, और एक ग्रुप में आई, यू, वी, दे। जो रूल्स इनके साथ लागू होंगे इनके साथ नहीं होंगे, जो इनके साथ होंगे वो इनके साथ नहीं होंगे। सो दिस मीन्स व्हाट कि ये आई, यू, वी, दे, इनके साथ जो रूल्स हैं वो अलग होंगे, और जो ही, शी, इट है, दिस वन, इनके साथ रूल्स अलग होंगे। क्योंकि देखिए, आपको देख रहे हैं कि जो वर्ब है उसके साथ एस लगा हुआ है, बट यहाँ पे किसी भी वर्ब के साथ एस नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज प्लूरल एंड आई इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के वर्ब के साथ कभी भी एस नहीं लगता है। ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, या पर सिंपल तरीके से आपको याद रखना है तो आप बस ये 2 ग्रुप बनाइए। जो रूल्स इसके साथ अप्लाई होंगे वो इसके साथ नहीं, मतलब ये 2 सेट हैं, इन दोनों के साथ अलग अलग रूल्स अप्लाई होंगे। Got it? Yeah? So here if you'll see there is no S, and here if you'll see there is S. मीनिंग सेम ही है, सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है, ही, शी, इट के साथ जब वर्ब आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में तब उनके साथ एस आएगा। और ये कौन से टेंसेस हैं? ता, ती, ते। हम ये करते हैं जो आप रेगुलरली करते हैं, या रेगुलरली, you do it very often. So now I'll tell you कि अभी इसको हम नेगेटिव में भी अगर हमको कुछ बोलना हो कि मैं बुक नहीं पढ़ती हूँ, ये बुक नहीं पढ़ता है, हम बुक नहीं पढ़ते, तब हम कैसे लिख सकते हैं? I'll just rub it, या फिर एक मिनट मैं आपको ऐसे भी बता सकती हूँ। यहाँ पे आएगा I do not read books, you do not read books, we do not read books, they do not read books। क्यों सबके साथ do not आया? क्योंकि हमने अभी सीखा कि ये पूरा जो ग्रुप है इनके साथ सेम फॉर्मूलाज अप्लाई होंगी। यहां पे चेंज हो जाएगा, या सो आई विल जस्ट रब इट। I'll show you कि अब इसमें नेगेटिव कैसे होगा। I'll write in red now. See, अभी he reads है, he reads book मतलब वो बुक पढ़ता है। He does not read books या doesn't read books. She doesn't read books. It doesn't play with me. तो ये आपके सारे नेगेटिव्स आ गए। सी, अब यहां से एस हट गया, यहां पे एस नहीं आएगा क्योंकि ये एस समझो कन्वर्ट होके ये डज बन गया। आप ऐसा भी लर्न कर सकते हो। शी डज नॉट रीड बुक, शी डज नॉट रीड्स बुक नहीं, इसका मतलब ये कि जब पॉजिटिव है तो वर्ब के साथ एस आएगा, जब नेगेटिव हो जाएगा तो वो एस हटके वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, विच इज डजंट। वेरी सिंपल। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब ता ती ते वाले सेंटेंसेस जिनके अंत में ता ती ते रहता है, जो रेगुलरली कहे जाते हैं, जो वेरी ऑफन कहे जाते हैं। ये सारे हमने प्रोनाउंस देखे। इनमें आपको 2 ग्रुप बनाने हैं। आई, यू, वी, दे के साथ अलग रूल्स अप्लाई होंगे, ही, शी, इट के साथ अलग रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन फिर जब वो नेगेटिव में हो जाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब डालना है। जैसे यहाँ पे हम आई डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड बुक्स, वी do not read books, they do not read books। मतलब इनके साथ do not आएगा और इनके साथ does not आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है।
ये ग्रुप अलग बना दीजिए। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिंगुलर है, आप कहेंगे मैम आई भी तो सिंगुलर है पर वो फर्स्ट पर्सन में है। इंग्लिश में थोड़े थोड़े कुछ एक्सेप्शंस, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसके लिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए, बस ये लर्न कर लीजिए कि आई यू वी दे के साथ अलग रूल्स अप्लाई होंगे और जो आई के साथ होगा वो तीनों के साथ होगा। ये भी याद रख लीजिए, जो ही के साथ होगा वो शी के साथ भी होगा, इट के साथ भी होगा। अगर दे डू नॉट रीड बुक्स है तो वी डू नॉट भी होगा, यू डू नॉट भी होगा, आई डू नॉट भी होगा। दिस इज हाउ यू लर्न इट। Yeah, so I hope at least this part is clear. Simple present tense is clear. And now I'll move to simple past tense with the same example, and now I'll try कि मैं पूरे इसमें positive negative दोनों लिख दूं. Yeah. See. Now I'll take the same example. Yeah. अब ये है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, आई एम श्योर आपने कनेक्ट की होगी। यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर या तो डू आएगा या डज आएगा, फिर नॉट आएगा। ये नेगेटिव वाली फॉर्मूलाज है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, वहां पे नेगेटिव नहीं है, सो विल नॉट विल बी द नेगेटिव। या एंड देन यहाँ पे यू कैन कनेक्ट विद द एग्जाम्पल्स। नाउ सिंपल पास्ट टेंस में क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। अब नाउ यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनफैक्ट फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी होता है, पर टेंसेस में हमें ये दो फॉर्म ज्यादा याद करने पड़ते हैं क्योंकि फॉर्मूला में आते हैं ये फॉर्म्स, इसीलिए। सो वर्ब का सेकंड फॉर्म। नाउ इफ आई टेल यू, आप एक लिस्ट रहेगा ये आपके पास, या नहीं तो भी आप बना सकते हैं। जैसे स्पीक इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, स्पीक, स्पोक। व्हाट इज द थर्ड फॉर्म, स्पोकन। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज वो होना चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म का। सो नाउ हियर वी विल राइट द सेम एग्जांपल आई। सो यहाँ पे रीड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रेड, बोलने में, पर लिखने में उसका स्पेलिंग यही होता है, आई रेड बुक्स। अगर यहाँ पे समझो होता कि मैंने आम खाया, जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल होता है हर जगह पे, तो यहाँ पे होता आई एट मैंगो। अगर यहाँ पे मैंने वो एग्जाम्पल लिया होता, ही शी ईट्स मैंगो, आई ईट मैंगो, तो यहाँ पे होता आई एट मैंगो। जो वर्ब है ना रीड का, लिखने में सेम रहता है पर बोलने में उसको रेड कहा जाता है, रेड इसका प्रोनाउंसिएशन है। या और इसको मैं अभी नेगेटिव बाद में करती हूँ, थोड़ा स्पेस छोड़ के। या एंड देन आई के बाद क्या है, यू। सो यू read books. See, I'm saying read, but then I'm writing read. You read book. We read books. They read books. I hope you all are writing. Please write if you really wish to learn it. कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा, 100 नहीं, एटलीस्ट 60%, but do write it. He read books. She read books. Yeah? And then it. Play का second form क्या है? Played. It played with me. See, these are all the what do you say, the pronouns. Now let me tell you one more thing guys, कि ये प्रोनाउन हम लिख रहे हैं तो आपके माइंड में शायद ये भी क्वेश्चन आता होगा कि मैम हम तो सिर्फ ऐसा थोड़ी लिखते हैं, हम तो नेम्स भी तो यूज करते हैं। या सो इट इज अंडरस्टूड दैट व्हेन आई से हियर ही, तो अगर आपको किसी का नाम यूज करना है तो वो नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अरुण, आदित्य, भावेश, दर्श, अनीश, या यहाँ पे उनका नाम लिख सकते हो। तो ही रिप्रेजेंट्स अ बॉय, शी रिप्रेजेंट्स अ गर्ल, it represents anything, they represents any plural. For example, I have to say students. ठीक है, तो students हो गया, plural हो गया, तो student read books आएगा। तो ये सब आप कॉमन सेंस जो है वो यूज करते रहिए, सोचते रहिए ये सब। या यू तो यू ही है, आई इज ऑल्सो आई, वी इज मीन्स वी ऑल, सो आई कैन से वी ऑल रीड बुक्स, द एंटायर टीम रीड बुक्स। सो कंसीडर एवरीथिंग। Same goes with here also. यहाँ पे भी she represents a girl, it represents a thing or an animal, he represents a boy, they represents any noun that is plural in form.
We represents we all, that is plural in form. Even I am included in that. In they I am not included. We have you and we have I. So now how do we change it to negative? Yeah? I did not read book. अब यहाँ पे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा. क्यों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा? क्योंकि ये आया ना did not. इसीलिए मतलब ये कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ ये साथ में इनकी बनती नहीं है. इसीलिए अगर यहाँ पे जैसे ये है एस और डस की बनती नहीं है तो वो दोनों साथ में नहीं आते. वैसे ही वर्ब का सेकंड फॉर्म और डिड की बनती नहीं है तो वो साथ में नहीं आते. सब जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाओ पॉज करके गाइस, यू विल अंडरस्टैंड. सो आई डिड नॉट रीड बुक्स. फिर यू का यू डिडंट रीड बुक्स. आई राइट दिस. आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आपको फुल लिखना है. हम लोग टीचर से तो हमको अलाउड रहता है. वी डिडंट रीड बुक्स. Yeah, they didn't read books. He didn't read books. Yeah, she didn't read books. And यहाँ पे क्या आएगा? It didn't play with me. सो नाउ यहाँ पे और यहाँ पे क्या चेंज है? आप चेंज ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दो ग्रुप्स बनाए, यहाँ पे तो सबके साथ सेम है क्योंकि पास्ट टेंस में ऐसा ही होता है. इसे आपको ये सब याद करना होगा. ये है बहुत छोटी छोटी चीजें, सिंपल है याद रखने की, पर ये काफी रेपिटेशन है ना, इसीलिए स्टूडेंट इसमें एकदम डर जाते हैं टेंस के नाम से. पर कुछ भी नहीं है. प्रेजेंट टेंस में आपको दो ग्रुप्स बनाने होते हैं, ठीक है, एक आई यू वी दे और ही शी इट. लेकिन जब पास्ट टेंस आता है तो सारे प्रोनाउंस के साथ एक ही फॉर्मूला या एक ही रूल अप्लाई होता है. उसमें कोई चेंज नहीं होता. उनके पास्ट टेंस के घर में कोई भेदभाव नहीं है. ही शी इट यू वी दे में वो सबको इक्वल ट्रीट करते हैं. प्रेजेंट टेंस को थोड़ा है, ठीक है, होने दो, नो प्रॉब्लम. पास्ट टेंस को नहीं है, ये आप याद कीजिए. तो सारे देखिए प्रोनाउंस के साथ इट इज डिड 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 और डिडंट डिडंट डिड. सिंपल फ्यूचर टेंस तो और भी इजी है, सब पे विल आ जाएगा. यहाँ पे ये पॉजिटिव है एंड यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट. या सो लिखूं मैं ये कि समझ गए आप? इजी है ये बहुत, बट आई स्टिल राइट इट फॉर यू क्विकली. बट आई टेक द सेम एग्जाम्पल सो दैट यू कैन कनेक्ट इट. I will read books. You will read books. You के साथ भी will, सबके साथ इसमें will आएगा. We, they will read books. सब मैंने शॉर्टकट मार दिया है. we और they का शॉर्टकट मार दिया है. We will read books and they will read books. Yeah, and then we have he. He will read books. She will read books and then it के लिए डालूं क्या? it के लिए नहीं. It will play with me. अब इनको नेगेटिव करना हो तो वेरी सिंपल. I will not read books. You will not read books. We, they will not read books. He will not read books. She will not read books. It will not play with me. एक बार देख लो ये पूरा अच्छे से. Just have a glance. It's not that difficult. Not at all. ये हमारा पूरा सिंपल वाला टेंस कवर हुआ. See, there are actually 4 different type of tense. There are 3 tenses:
present, past, future, but then they have sub tenses also because they have difference of time. तो ये simple tenses हो गए. इसके बाद है continuous tenses, very easy. Perfect tenses, very easy. Perfect continuous tenses, although easy but very less used. तो इसके लिए वो ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं किसी को, बट बहुत वो कम यूज होते हैं. मैं आपको वो क्विकली आई जस्ट टेल यू व्हाट इट इज. ज़्यादा करके जो यूज होते हैं वो ये टेंसेज हैं, कॉन्टिन्यूस टेंसेज हैं एंड परफेक्ट टेंसेज हैं. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वेरी रेयर यूज होते हैं, वेरी एडवांस्ड में होता है. एंड वंस यू क्लियर दीज लेवल्स वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाता है सुन सुन के या देख देख के. सो ये हमने क्या सीखा, ये है रेगुलर वाला चीज. हम बुक पढ़ते हैं, हमने बुक पढ़ा, हम बुक पढ़ेंगे. हम मतलब वी. नाउ लेट्स कंसीडर दे. उन्होंने बुक पढ़ा, वो बुक पढ़ते हैं. इसका क्या होगा, वो बुक पढ़ते हैं, उन्होंने बुक पढ़ा, वो बुक पढ़ेंगे. ऐसे सारे बस वही है. ये टेंसेस अलग है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फ्यूचर में विल नॉट. पास्ट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, लेकिन जब हम उसको नेगेटिव लिखते हैं, नॉट लगाते हैं, तो वो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाता है क्योंकि डिड नॉट लगाते हैं हम. और जैसे डिड नॉट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म की नहीं बनती, वैसे ही यहाँ पे एस और वर्ब के साथ जब एस लगता है उसकी नहीं बनती, डज के साथ. जैसे यहाँ पे है देखो, ही डजंट रीड्स बुक नहीं आएगा, ही डजंट रीड बुक्स आएगा. पर इसको अगर हम पॉजिटिव लिखेंगे, एक लिख दूं क्या मैं यहाँ पे आपके लिए, वेट अ मिनट. सो यहाँ पे इट विल बी ही रीड्स बुक, शी रीड्स बुक. या लेकिन जब ये नेगेटिव में ऊपर देखो इसमें चला जाता है तो ये एस हट जाएगा और यहाँ पे ये डज आ जाएगा. नेगेटिव है इसलिए. क्लियर? या सो नाउ वी विल quickly move to the next tense and that is continuous. It's very easy. I'll take the same example now. Okay. So we have continuous tenses. इसकी फॉर्मूला क्या है? Subject. Okay. Subject is या am या are प्लस वर्ब ing. डोंट वरी. आप बोलेंगे मैम आप फॉर्मूला तो बढ़ाते जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. डोंट वरी. ठीक है, इसमें मैं पॉजिटिव की फॉर्मूला ही लिख रही हूँ. नेगेटिव आप समझ जाएंगे, नॉट लगा देते और बाकी पूरा सेम रहता है, तो आप खुद उसमें नॉट लगा दीजिएगा बाद में. या सो दिस इज योर प्रेजेंट continuous tense. Yeah, this year it will be your past continuous tense and इसकी फॉर्मूला होगी subject plus was, were plus we के साथ ing plus object. So this is past continuous tense और यहाँ पे भी आप नॉट लगा दो. Yeah, and then we have future. We have what? Future continuous tense. इसकी फॉर्मूला is also very simple. Subject plus will plus be plus verb के साथ ing plus object. I hope you are writing simultaneously with me, guys. मैं आपको बना बनाया पिक्चर यहाँ पे देके एक्सप्लेन कर सकती थी, but then I want you to sincerely do it along with me. You will learn better. Because I know कि कितने भी स्टूडेंट्स हो उनमें से 40-50% बहुत सीरियस और सिंसियर होते ही हैं जो बहुत ही डेडिकेटेडली कुछ नया सीखना चाहते हैं. तो उनके लिए ही आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर. अदरवाइज बना बनाया वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स. बिकॉज यूल डू इट अलॉन्ग विद मी, यूल अंडरस्टैंड बेटर. सो लेट्स स्टार्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस. अब ये प्रेजेंट टेंस से कैसे अलग है? वो ऐसे अलग है कि प्रेजेंट टेंसेस जो हमने सीखे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें क्या था दैट द थिंग्स और एक्शन दैट हैपेंस रेगुलरली ऑफन. या जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, रोज उस वही से उगता है ईस्ट से.
इसमें क्या है, ये कंटिन्यू हो रहा है और उसमें हमने क्या एग्जांपल लिया, लेट्स से आई रीड बुक्स, यहां पे होगा आई एम रीडिंग बुक्स, मतलब जो अभी क्रिया चल रही है, द एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, दैट विल बी योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ। पास्ट में क्या होगा, समथिंग दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट, वेदर इट एंड और नॉट एंड आपको नहीं पता। फ्यूचर में समथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर। So I'll take the same example. See, I'm taking same example because आपको बहुत अच्छे से फिर क्लियर हो जाएगा। आप एक बार जब सब अपने पेजेस एक साथ देखेंगे ना, वो अलग पेज और इसके लिए आप प्लीज अलग पेज बनाइए, एंड देन आप सब एक साथ देखेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। So I'll start. What was the first example? Yeah. So it was, oh God, wait, let me just check. Yeah. So first was I है वो, I am reading books. मैं बुक्स पढ़ रही हूं। अब मैम एम कहां से आया, ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। ऊपर देखिए एम लिखा हुआ है वहां पे, आई के साथ एम आता है कॉन्टिन्यूस, मतलब आप जब कुछ काम कर रहे होते हैं, समथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ, तो आई एम लिसनिंग टू यू, यू आर लिसनिंग टू मी, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर टॉकिंग टू मी, आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई एम गोइंग फॉर अ मूवी, आई एम हैविंग इंडियन बर्गर, व्हाट इज इंडियन बर्गर, वड़ा पाव, I am studying, I am not studying. So I am, whenever there is something that is happening in current situation now. So I am reading books. यहाँ पे मैं नेगेटिव के लिए थोड़ी जगह रख रही हूँ. He is reading books. Yeah. She is, अभी ये reading books. अभी मैंने प्रोनाउंस ऊपर नीचे किए हैं, so that you understand it. या सेम रहेगा तो दिमाग में बैठ जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप देख पाएंगे, फॉर्मूलाज कनेक्ट कर पाएंगे बार बार। सेम रहेगा ना, आपको एकदम रट्टा हो जाता है, लेकिन आप फॉर्मूला के साथ कनेक्ट कीजिए। अच्छा, आई एम, ही के साथ इज या शी के साथ इज। नाउ अब आर किसके साथ आएगा, मैंने आपको बताया था ही शी इट, यहाँ पे मैं पहले इट भी लिख देती हूँ, इट इज प्लेइंग। अब हमने प्ले का लिया था तो आई टेक दैट ओनली, इट इज प्लेइंग विथ मी। Now we have what set of words we have, you, we, they, you, we, they, इनके साथ क्या आएगा, are, because they are plural. Yeah, so you are reading books, we are reading books, they are reading books. See, verb के साथ ing लगा है because it is continuous. Continuous मतलब जारी, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ताती ते था, इसमें क्या होता है, रहा, रही, रहे हैं, because it's happening now, it's continuous. As per the formulas सब हमने अप्लाई कर दिया है। आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज, यू वी दे के साथ आर। नाउ व्हाट व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव, सिंपल नॉट लगा देंगे, दैट्स इट, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। वो जो ये रहता है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें वो डू डस का थोड़ा आपको याद करना पड़ता है, बाकी सब में आप बस नॉट लगा दीजिए। I'll tell you how. I'll take a different color now. Blue. I'll take blue. Okay. So I am reading book का क्या हो जाएगा? I am not reading books. Very simple. He is not reading books. She is not reading books. It is not playing with me. ये सबसे easy tense है, सबसे easy, 2 मिनट में हो जाता है। You are
not reading books. We are not reading books. I hope you are listening to me. ऐसा नहीं, no ma'am, we are not listening to you. Don't say that, huh? So they are not reading books. See, no changes, सिर्फ not लगा दिया and it's done. अब जैसे ये है ना is not, इनको आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो. I hope you know that. Isn't, wasn't, you can write that. aren't, ARN apostrophe T या फिर AINT लिख के तो मैं आपको कहीं पे यहाँ पे लिखती हूँ. ऐसे भी लिख सकते हो AIN apostrophe T या फिर ARN apostrophe T. This was present continuous. Now we move to past continuous. अब जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई चीज हो रही है, हम बुक्स पढ़ रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं, आप हमको सुन रहे हैं. पास्ट में क्या होता है कि कोई चीज हो रही थी, हम आपको सुन रहे थे, फिर कब खत्म किया वो नहीं पता, दैट वी डोंट नो. बट देन यू नो व्हेन वी से समथिंग कि हाँ मैंने जब आपने मुझे कॉल किया था मैं बर्तन धो रही थी, so what will I say? When you called me I was cleaning utensils या I was doing the dishes. तो प्रॉपर वो टाइम पे what was I doing वो उसमें आता है. या सो यहाँ पे क्या आएगा पास्ट में कि वो हो रहा था, और उसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब्स तो दिए गए हैं ऑलरेडी फॉर्मूला में. प्रेजेंट के लिए होते हैं इज, एम, आर. ये भी आप लिख लीजिएगा. इस कुछ चीजें अगर आप लिख के साइड में पेपर पे रखेंगे ना, जैसे मैंने आपको 2 ग्रुप्स बनाने बोले, आई, यू, वी, दे और ही, शी, इट का, उसके साथ साथ फिर ऐसे भी ये इसमें कर दिए कि कॉन्टिन्यूस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसके साथ इज, एम, आर. पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ वॉज और वर. सॉरी. So if you write it, you know, again and again every week, if you see that, बैठ जाएगा यहाँ पे, don't worry. So past continuous में क्या आएगा? I was reading books. You were. देखो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया. डोंट वरी, आई टेल यू. और आप खुद भी समझ सकते हैं, ये हमने अब सीखा है रूल. या ही, शी, इट अलग और ये आई, यू, वी, दे अलग. यू, वी, दे किसी में आई एक्सेप्शन होता है. जैसे देखो इसमें आई एम हो गया, वो एम सिर्फ आई के लिए ही बना है. यहाँ पे भी ये वॉज आई के साथ यूज होगा और यू के साथ वर. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं गाइस. यू वर रीडिंग बुक्स, आई, यू, देन वी. We were reading books. They were reading books. He was reading books. She was reading books. और इसमें क्या आएगा? It was playing with me. I hope आप सब भी मेरे साथ लिख रहे हैं गाइस. I am assuming it, हाँ. लिखेंगे तो I bet सीख जाएंगे. So I was reading books. You were. अभी अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये you, we, they का ग्रुप बन गया, he, she, it का अलग, और इसमें I के साथ भी was आ गया है. I was reading book. आई के साथ थोड़ा बीच में इधर उधर वो उछलता रहता है आई, कभी ऐसे कभी वैसे, पर ही, शी, इट और यू, वी, दे सेम रहते हैं. उसमें प्रेजेंट टेंस में आई भी उनके ग्रुप में आ जाता है. यहाँ पे वो आई थोड़ा फ्लक्चुएट होता है ये वाले टेंस कॉन्टिन्यूस टेंसेस में. सो दिस इज हाउ इट इज. नाउ आई विल राइट द नेगेटिव्स. बहुत ईजी, आई एम श्योर आपने तो वो लिख भी लिया होगा, इतने स्मार्ट हैं आप लोग, राइट. सो यहाँ पे क्या आएगा? आई वॉज नॉट रीडिंग बुक्स. सी ये सब सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, पर और ये सब सेंटेंसेस आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे, लेकिन मैं ये सब एक साथ आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यू नो व्हेन यू हैव ऑल द फॉर्मूलाज, ऑल द ट्रिक्स, टेक्निक्स एट वन गो, इट इज इजी टू यू नो अंडरस्टैंड एंड सी कि कब कैसे क्या, कहाँ एस आया, कहाँ एम और नॉट आया, और किन किन के साथ क्या लगता है. क्योंकि जब आप इंडिविजुअली करने बैठते हैं ना, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ही इज के ही आर, दे वॉज के दे इज. सो ये कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये सब एक साथ मैं आपको करके बता रही हूँ और अज्यूम कर रही हूँ कि आप भी लिखते जा रहे हैं. सो यू
You were not reading books. We were not reading books. They were not reading books. He was not reading books. She was not reading books. And last का क्या है? It wasn't playing with me. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कितना इनजस्टिस हो रहा था. वो एस आ रहा था तो वर्ब के साथ, डज आ रहा था तो वर्ब के साथ एस हट रहा था, डिड आ रहा था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो रहा था. ये चेंजेस हो रहे थे उसमें. इसमें कुछ भी नहीं है चेंजेस. आईएनजी सब में ही है. क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, लगातार समथिंग इज हैपनिंग. सो कमिंग टू फ्यूचर नाउ. ना ये फ्यूचर के लिए मुझे आपको बताना है. पहले मैं लिखती हूँ, चलो फिर बताती हूँ, नहीं तो आप ऐसे अभी कंफ्यूज हो जाएंगे. एक्चुअली जब कभी भी हम फ्यूचर में बात करते हैं ना, उसके लिए जो हमने लास्ट सीखा ना सिंपल अपना इसमें व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस में, वो ही ज़्यादातर हम बात करते हैं. लेकिन ये टेंसेज में जो अलग अलग टाइप का है वो आप समझ लीजिए, पर आप कोई भी एक पिकअप करके वही दिमाग में बिठा लीजिए. मैं आपको बताती हूँ कैसे. लेट मी जस्ट क्विकली राइट द एग्जांपल्स. सो इसमें क्या है? आई विल बी, क्योंकि फॉर्मूला में देखिए बी है यहाँ पे, दिस इज बी. हाँ, आई विल बी रीडिंग बुक्स. फ्यूचर में सब सेम सेम, विल लगा दो बस खत्म हो गया. फ्यूचर में और कुछ है ही नहीं. यू विल बी, गाइज प्लीज बियर विथ माई हैंड राइटिंग. हाँ, वो बीच बीच में इधर उधर हो रही है मेरी पेन. सो आई विल बी रीडिंग बुक्स, यू विल बी रीडिंग बुक्स, वी विल बी रीडिंग बुक्स, they will be reading books, he will be reading books, she will be reading books, it will be playing with me. I hope you all are writing. Don't cheat, हाँ? मुझे तो पता नहीं चलेगा, but don't cheat with yourself. So please write. So now I was saying you कि ये देखो I will be reading books है. अब मुझे आप एक सिंपल सी बात बताइए. अगर मुझे आपको हिंदी में ये कहना हो कि मैं बुक्स पढ़ने वाली हूँ या मैं बुक्स पढ़ूंगी, चलो मैं बुक्स पढ़ूंगी, उसको हम क्या कहेंगे? I will read books. मैं बुक्स पढ़ूंगी. I will be reading books, उसको भी हम वही कहेंगे ना, मैं बुक्स पढ़ूंगी. चलो मैं हटा दो, वो लड़का, that boy, वो बुक्स पढ़ेगा, he will read books. वो लड़का बुक्स पढ़ेगा, he will be reading books. तो दोनों का हिंदी में मतलब सेम हो रहा है. इंग्लिश में सिर्फ ये टेक्निकल हम ये सब सीख रहे हैं, तो फ्यूचर के साथ भी हमने वो फॉर्मूला लगा दी है, पर इसका मतलब जो हिंदी में आता है वो वही है जो सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है. तो आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा, दैट इफ यू आर एडिंग बी समवेयर, आई एम सॉरी, तो आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना ही पड़ेगा. अगर आप वी यूज कर रहे हैं ना, तो ये जो आईएनजी है ये आपको लगाना पड़ेगा. अब हम ऐसे नहीं कह सकते आई विल बी रीड बुक्स या फिर यू विल बी रीड बुक्स. नहीं, अगर बी आया तो आईएनजी आना इज कंपल्सरी. दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. सो सिंपल या नेगेटिव और भी सिंपल. आई विल नॉट बी रीडिंग बुक्स, you will not be reading books, sorry, we will not be reading books, they will not be reading books, he will not be reading books, she will not be reading books, it will
not be playing with me. Yeah? So I repeat कि अगर मैं कहती हूँ I will be reading books, मैं बुक्स पढ़ूंगी. I will read books, मैं बुक्स पढ़ूंगी. दोनों का मतलब सेम होता है. तो अब ये इन दोनों में से कोई भी एक फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं. बट व्हेन यू यूज दिस फ्यूचर टेंस, आई मीन व्हेन यू से बी, प्लीज वर्ब के साथ ing लगाइएगा, अदरवाइज इट विल बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. या सो द सेकेंड वन इज ऑल्सो डन. वी आर डन विद दिस. ये क्या था? कॉन्टिन्यूअस टेंसेस. पहला क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब सारे सिंपल टेंसेस. देन वी हैव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, दैट आर ऑल कॉन्टिन्यूअसेस. अब क्या है? टेल मी व्हाट इज द थर्ड वन? डू यू ऑल रिमेंबर? या डू यू ऑल रिमेंबर? इट इज द परफेक्ट टेंस. बहुत ईजी है वो, वेरी ईजी. यू वांट टू सी हाउ? या लेट मी राइट द फॉर्मूला. सो हियर इट इज, हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज. कितने जन ऐसा अपना सर पकड़े, अरे बाप रे हैव हैज भी है इसमें? कितने जन है? हाँ, डोंट वरी, ये हेल्पिंग वर्ब्स है गाइस. देखो हेल्पिंग वर्ब्स की जो स्पीशीज है, जो उनकी जाति है, वो क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, कैन, कुड, शुड. ये कुछ 10-12 ही है उनको, और ये 10-12 आपको जिंदगी भर काम आने वाले हैं. तो प्लीज उनको याद कर लो. और इस चीज को तो याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नो टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. अब पास्ट टेंस में था वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसमें है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब जो नेगेटिव होगा वो हम उस पर नॉट लगा देंगे. सो हियर वी हैव दिस. ओके, दिस इज आवर परफेक्ट टेंसेस है. तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई एम अज्यूमिंग अगर आप लोग ऐसे सामने होते तो कैसे चिल्लाते, चुप करके बैठते, कैसे होते, वो सब मैं अज्यूम कर रही हूँ. सो पास्ट परफेक्ट टेंस, या इसकी फॉर्मूला होगी सब्जेक्ट. सिंपल. पास्ट में इतना झंझट ही नहीं. देखो पास्ट है ना, इतना भेदभाव ही नहीं करता है. प्रेजेंट थोड़ा करता है. पास्ट में आप देखोगे सब जगह पे सेम, तो कोई भी सब्जेक्ट हो वो हैड लगा देगा और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा. Yeah, so this is how your past perfect tense is made. And then we have a future perfect tense जो यूज ही नहीं होता ज़्यादा करके, पर हम इनजस्टिस नहीं कर सकते बेचारे के साथ, तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. दिस इज वॉट सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर में क्या आता है? विल या शैल, आई और इनके साथ, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हो, I'll tell you what, फ्यूचर की ना जर्नी एक्चुअली इसके पहले तक ही लगभग हो जाती है. जो बाद अभी कॉन्टिन्यू ये रहता है ना, परफेक्ट फ्यूचर या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर, ये लीस्ट यूज टेंस है. वेरी लीस्ट, वेरी हार्डली. मतलब जब हम रेगुलरली बात करते हैं तो ये बहुत कम यूज होते हैं. ये कहाँ पे यूज होते हैं? यू नो, वेरी रेयरली यू विल फाइंड देम इन न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स, मैगजीन्स, थीसिस वगैरह. उसमें बोलते टाइम पे इतना नहीं होता है, बट स्टिल हम लोग देख लेते हैं हाउ इट इज. या सो वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस एंड वी हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस. वी विल टेक द सेम एग्जाम्पल बट आई विल टेक अ डिफरेंट कलर. या ओके, सो अब क्या आएगा? सब्जेक्ट पहले आई हैव हैज, आई हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड बुक्स. सी रीड जो है ना, रीड प्रोनाउंसिएशन में इट्स रीड, रेड रेड. लिखने में इट्स रीड रीड रीड. ठीक है, इसमें दूसरा कोई एग्जाम्पल लूं? रीड रीड वाला बहुत मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया. चलो ठीक है, आई विल टेक अ डिफरेंट एग्जाम्पल हो गया. या सो रीड नहीं, हम फुटबॉल का लेते हैं, प्लेइंग नहीं, प्ले का भी ले लिया हमने. सो विच वी विल टेक? स्पीक.
या विल राइट अबाउट स्पीक. सो आई, अभी स्पीक क्या होता है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. स्पोकन इज द थर्ड फॉर्म. सो आई हैव स्पोकन इन इंग्लिश. अब बोलोगे मैम आप जब तब इंग्लिश के बारे में ही बोलते रहते हो, या मतलब मैंने इंग्लिश में बात की है. अब ये परफेक्ट टेंसेस होते क्या है? सी, प्रेजेंट वाले जो थे वो क्या थे? ताती थे, जो रेगुलरली होता है. कॉन्टिन्यूअस इज व्हाट? जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है. परफेक्ट में क्या होते हैं कि वो हो चुके होते हैं पर इमीडिएटली हुए हैं, मतलब बहुत पहले नहीं हुए. वो बहुत पहले होते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट होते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जस्ट अभी खत्म हुए हैं. या सो आई हैव स्पोकन इन इंग्लिश. मुझे राइटिंग छोटी करनी होगी. यू या फिर दे या फिर वी हैव स्पोकन इन इंग्लिश. अभी मैं ऐसे ऑब्लिक्स डाल रही हूँ बिकॉज आई होप यू हैव अंडरस्टूड, और आप इसको भी ऐसे कंबाइन करके समझ सकते हैं. या देन वी हैव, सी, आई, यू, वी, दे, ये हो गया. अभी ही, शी, हैज. ही और शी के साथ आएगा हैज. He has या she has spoken in English. अभी it के लिए हम कुछ और वर्ब लेते हैं. It has fell down मतलब वो नीचे गिरा है. I have spoken in English, मैंने इंग्लिश में बात की है. You, they, we have, उन्होंने इंग्लिश में बात की है, हमने इंग्लिश में बात की है, उसने इंग्लिश में बात की है. सो इमीडिएटली जो अभी हुआ थोड़ी देर पहले वो आपके परफेक्ट टेंसेस बन जाते हैं. इनमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. आई हैव टेकन अ लीव टुडे. माई मदर हैज कुक्ड बिरयानी टुडे. यस, माई मदर हैज कुक्ड बिरयानी टुडे. चिकन बिरयानी. वेजिटेरियंस के लिए चलो वेज बिरयानी. माई फ्रेंड हैज ब्रॉट पिज्जा फॉर मी. मेरे फ्रेंड मेरे लिए पिज्जा लेके आया है, मेरा फ्रेंड. तो यू नो विद दी सब्जेक्ट्स, अभी देखो माई फ्रेंड यूज किया मैंने, उसके जगह पे आप अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो कौन सा होगा? इट विल बी ईदर ही और शी. दिस इज हाउ यू कैन इंटरचेंज एंड लर्न. I write this pronoun because it will be easier for you. Which subject do I write? अगर मैं सब्जेक्ट लिखूंगी ना, फिर आपको वो सब्जेक्ट याद पे रहेगा, लेकिन जब फिर आप प्रोनाउन लिखते हैं तो उसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है. इसीलिए डायरेक्टली प्रोनाउन ही लिख दिया मैंने. तो अगर आपको कोई नाउन या कोई वर्ब, अगर आपको कोई नाउन या कोई भी और चीज का नाम ध्यान पे आता है तो आप उसको फटाफट प्रोनाउन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर ग्रुप में है तो दे बोल सकते हो. जैसे टीम, फॉर एग्जाम्पल, चलो टीम के लिए मुझे बोलना है कि टीम ने बहुत अच्छा किया है, तो टीम हैज डन वेल. आई एम गिविंग यू मोर एग्जाम्पल्स इन परफेक्ट टेंस बिकॉज स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. टीम हैज डन वेल, टीम ने अच्छा किया है. अभी अभी किया ना, इमीडिएट, दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और डन क्या है? डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. या और अगर अभी इसको मुझे नेगेटिव करना होगा तो सिंपल, आई हैवंट स्पोकन इन इंग्लिश, और ये आपके यू, वी, दे हैवंट, बाकी सब सेम रह जाएगा उसमें. और यहां पे भी ये आएगा हैजंट. ये सब में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. अभी एक और चीज मैं आपको बताती हूँ दैट यू नो व्हेन वी यूज सच टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फॉर एग्जांपल दिस वन, आई हैव स्पोकन इन इंग्लिश. तो जब आप फ्लो में बात करते हैं ना तो हम ऐसा भी कह देते हैं आई स्पोक इन इंग्लिश. क्योंकि देखो अगर मैं आपसे कहूँ आई स्पोक इन इंग्लिश, ये देखो मैं पास्ट टेंस में आपको लेके गई. अभी स्पीक का स्पोक सेकेंड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन. तो अगर मैं आपसे कहूँ आई स्पोक इन इंग्लिश, मतलब क्या? मैंने इंग्लिश में बोला. आई हैव स्पोकन इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में बोला है. तो बस ये एक है ऐड हुआ है और वो पास्ट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया है. समझ रहा है गाइज? आई विल रिपीट. चलो हम अभी टीम का एग्जाम्पल लेते हैं. टीम हैज डन वेल, टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है. टीम डिड वेल, टीम ने अच्छा परफॉर्म किया.
तो एक है से वो पूरा चेंज हो रहा है। लेकिन जब आप यूजुअली जनरली बात करते हैं टेंसेस को पीछे छोड़ के, आप कुछ भी बोलेंगे चल जाएगा, दोनों में से कुछ भी, मतलब नॉट कुछ भी, ये पास्ट टेंस वाला और ये जो प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको भी इसमें एग्जांपल दिया परफेक्ट का, आप बोल सकते हैं। इफ आई से यू नो टीम हैज डन वेल, यू नो व्हाट टीम डिड वेल, मेक सेंस। तो भले आप ये 12-13 इतने प्रकार के टेंसेस सीख रहे हैं, पर बोलना तो आपको एक ही है ना, तो थोड़ा इधर उधर करके आप बोलेंगे, दैट्स फाइन, बिकॉज मीनिंग बन रही है उसकी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज समथिंग दैट हैज जस्ट हैपेंड नाउ, लाइक थोड़ा पहले, बट नॉट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन पास्ट, क्योंकि हम हिंदी में है लगाते हैं पीछे। बट मेक सेंस, अगर आप यू नो टीम हैज डन वेल, टीम डिड वेल, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इट मेक सेंस, यू कैन से दैट। पर देखो है लगा दिया तो वो पूरा पास्ट से उछल के सीधा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया, वर्ब के सेकंड से वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट पे, सब इजी, सबके साथ क्या आएगा, हैड, हैड के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो आई विल डू वन थिंग, मैं थोड़ा शॉर्टकट मार लेती हूँ अभी, एंड so I, you, we, they, I, you, we, they के साथ क्या आएगा, had, इनफैक्ट सबके साथ आएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या वर्ब लिया हमने यहाँ पे, we have spoken, ठीक है, एंड देन he, she, it, had, इनके साथ भी had आएगा, क्योंकि पास्ट किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और अभी इसमें नेगेटिव डालना हो तो व्हाट यू विल डू, सबके साथ करके had not, और यहाँ पे he she के साथ not, had not। पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई भी पास्ट हो, सब में वो एक साथ ही, यू नो डिड भी किया हमने तो सबके साथ वो एक ही था। तो यहाँ पे भी वी हैव ऑल द प्रोनाउंस, चाहे जो आप सब्जेक्ट ले ले उसके साथ हैड नॉट आएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं यूज होता है इतना, क्विकली आई विल टेल यू व्हाट, आपको फिर जो इसमें से पॉइंट्स पिकअप करने हैं आप वो नोट कर सकते हो। इसमें भी सेम होगा, आई, सब मैं एक साथ ले लेती हूँ, आई, यू, वी, दे, आई, यू, वी, दे will have read books। अब इसका हिंदी में क्या ट्रांसलेशन होगा कि हमने बुक्स पढ़े होंगे। तो हम ये ज्यादातर बात नहीं करते, हम कहते हैं हम बुक्स पढ़ेंगे, हमने पढ़े होंगे, बहुत कम यूज होता है ये। सो इसका मतलब यही है कि हमने बुक्स पढ़े होंगे, या he, she, it के साथ, चलो ठीक है, I'll write another one। यहाँ पे क्या लिया हमने it के साथ, it has fell down, so it will have, ये गिर गया होगा, ऐसा है ये, he, she, it have read books। It is very less used, you focus on these things, very important। अभी तक जो हमने टेंसेस किए ना, यहाँ तक, इसको भी भले आप स्किप कर दो, यहाँ तक जो किए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान पे रखो। और इसके बाद जो हम अभी करने वाले हैं, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें 1-2 सेंटेंस मैं आपको कराती हूँ, आप देखिए, वो आपने कभी सुने होंगे, वो रिलेट कीजिए, एंड देन यू सी हाउ आर यू एबल टू कैच इट। वो एक साथ भी अगर हो गया तो आपका ऐसा नहीं जो आप अभी सीख चुके हैं वो भूल जाए। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इतना तक भी आपने किया ना, आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी ऑनेस्टली गाइज, इतना तक भी अगर आपने टेंसेस किया, आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं। इसके बाद वाले जो है वो एडवांस लेवल के लिए है, और वो भी आप सीख के रख सकते हैं, एप्लीकेशन में इतने ही ज्यादा आते हैं। ओके, सो आई विल टेल यू द लास्ट टेंस। So we are done with simple tenses, we are done with continuous tenses, we are done with perfect tenses. Now we are doing perfect continuous tenses. Yeah, we are doing perfect continuous tenses. मैं पहले ये लिख लेती हूँ वर्ड।
perfect continuous tenses. Let me just write the formula over here. Subject plus then future. Yeah, here you have subject plus had, सबके साथ had आएगा यहाँ पे, had been plus verb के साथ ing plus object, यहाँ पे subject plus will plus object. ना इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, मैं बताती हूं, और वो है सिंस फॉर, सिंस एंड फॉर. अब इसमें डिफरेंस क्या है? सिंस हमें तब यूज करना होता है व्हेन वी नो द बिगनिंग, we only know the beginning, and for हमें तब यूज करना होता है when we know the duration. जैसे I'll give you an example. Since morning मतलब सुबह से, for 3 hours मतलब 3 घंटे. या सो सिंस और फॉर का यूज कब होता है? ये वाले टेंसेस में होता है. सिंस मतलब जब हमें पता है कि यू नो द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन, द ओनली स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन, द एंड पॉइंट इज नॉट गिवन, देन वी यूज सिंस. एंड व्हेन डू वी यूज फॉर? वी यूज फॉर व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन दैट इज गिवन. 1 महीना, 2 महीना, 1 घंटा, 2 घंटा, व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन गिवन. Yeah, so now I'll quickly tell you the examples and then we are done with the tenses. Let's say वो read वाला ही ले लेते हैं हम. I have been reading books since morning. अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस में क्या था? जो रेगुलरली हो रहा है, जो ऑफन हो रहा है, जो रेगुलरली होता रहता है. कॉन्टिन्यूस में क्या था? जो अभी इस टाइम पे प्रेजेंटली इट इज हैपनिंग, इट इज कॉन्टिन्यूसली हैपनिंग. परफेक्ट टेंसेस में क्या था कि आप एक्चुअली अभी इमीडिएट कुछ हुआ है, थोड़ी देर पहले हुआ होगा, मे बी सुबह में या कल शाम को इमीडिएट हुआ है. इसमें क्या है कि यू नो इट इज परफेक्ट के भी फ्लेवर आ रहे हैं इसमें, कॉन्टिन्यूस भी हो रहा है, मतलब ऑलरेडी कहीं पे स्टार्ट हो रहा है इसीलिए वो कॉन्टिन्यूस है, वो की हो रहा है. और परफेक्ट क्यों है? क्योंकि वो अभी भी है और वो हो चुका था पर वो अभी भी है, इसीलिए हम लोग ये टेंसेस यूज करते हैं. पर ये बहुत कम यूज होता है, एज आई ऑलवेज से. सो आई हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग मतलब मैं सुबह से बुक्स पढ़ रही हूँ. बहुत सारे जन फ्रॉम लगाते हैं यहाँ पे. आई हैव बीन रीडिंग बुक्स, बीन भी छोड़ो, ऐसा लगाते हैं आई एम रीडिंग बुक्स फ्रॉम मॉर्निंग. बहुत सारे जन यहाँ पे बोलते हैं और लोग सुन भी लेते हैं और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं. कोई किसी का यू नो नहीं करता है, किल नहीं करता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया. There are many people who say that, especially in our country because it is a multilinguistic country. They say, but then the correct form is this. But इतना लंबा कोई नहीं बोलता और वो बोल के इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि सामने वाले को रियलाइज भी नहीं होता कि ग्रामेटिकल एरर है. समझ रहे हैं आप? मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि आप टेंशन मत लो और आप वैसा ही सीखो जैसे आप चाहते हैं सीखना. अगर आप कॉन्फिडेंटली वैसा बोल रहे हो ओके चल जाता है, पर ये एक्चुअली टेक्निकली एंड ग्रामेटिकली दिस इज करेक्ट. सो आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग. तो अगर मुझे यहाँ पे फॉर लगाना हो तो यू नो व्हाट विल आई राइट? आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आई विल राइट फॉर 2 hours. अगर मैं 2 घंटे हो गए मुझे, अभी कितना टाइम हुआ है, जो भी टाइम हुआ है अभी, अगर 2 घंटे हो गए तो आई विल से कि हाँ मुझे 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए तो भी आई कैन राउंड इट ऑफ एंड से 2 hours. सो अब डिफरेंस देखिए इसमें.
सिंस मॉर्निंग, सुबह से हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गई है, और फॉर में हमें पूरा ड्यूरेशन पता चलता है। ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे आई के साथ और क्या क्या आ सकता है? यू, वी एंड दे। You have been reading books since morning. We have been reading books for 2 hours. They have been reading books since morning. और अगर यहां पे आपको he और she लगाना हो, he or she has been reading books for 3 hours. See, कुछ चेंज नहीं है ज्यादा, बस ही शी आ गया तो हैज आ गया। परफेक्ट टेंसेस में भी ये सीख लिया हमने। सी, कॉलम्स हमेशा बनाते जाइए, इजी तरीका है। 4 ये है ना टेंसेस, प्रेजेंट टेंसेस, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस, या इसका भले मत बनाइए आप, परफेक्ट टेंस का ही कॉलम बना दीजिए, और यू, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट के अलग कॉलम बनाइए, और ये लिखिए कि जब प्रेजेंट टेंस आएगा तो इनके साथ कौन से रूल्स होंगे, कॉन्टिन्यूअस आएगा तो कौन से होंगे, परफेक्ट आएगा तो कौन से होंगे, खत्म। वेरी सिंपल इट इज। या मैं अभी देखती हूँ, आपको बना के बताती हूँ बोर्ड पे, और आप फिर वो भी उस पे चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हैं, जिसने अगर नहीं किया हो तो। या सो दिस इज देयर, एंड देन अगर नेगेटिव करना है तो यू विल राइट नॉट। डन। यहां पे विथ एवरी सब्जेक्ट, आई, यू, we, they, he, she had been. रीडिंग बुक्स। अब आप आगे क्या लिख रहे हैं? सिंस लिख रहे हैं, फॉर लिख रहे हैं, वो सिचुएशन पे ये रहता है। सिंस मॉर्निंग। And if it's negative, then you will write not. अभी फ्यूचर का आप सुनेंगे ना, देखो, I will, मैं, इसका मतलब ये, मैं सुबह से बुक पढ़ रही होंगी। I will have been reading books for 2 hours. बट यू नो वी डोंट यूज दैट, इसीलिए मैं आपको ज्यादा टेंशन नहीं दे रही हूँ उस पर। यू जस्ट फोकस ऑन दिस, जस्ट फोकस ऑन दिस। या चलो, ये हो गया। अभी एज आई सेड बिफोर, वैसे मैंने सोचा तो नहीं था, पर मैं अभी आपको पूरा इसमें जस्ट आई जस्ट राइट इट की जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो कैसे यूज होते हैं। सो पे अटेंशन। So here we have, guys, ये कॉलम्स वगैरह आप अच्छे से बना के करना, मैं बोर्ड पे आपको रफ बता रही हूँ। So we have present, we have simple tenses, we have continuous tenses, and then we have perfect tenses. ठीक है? या सो इसमें सिंपल टेंसेस में क्या है? पहले है प्रेजेंट, ठीक है, फिर है पास्ट, एंड देन इज फ्यूचर। Simple tenses में we have present, we have past, and then we have future. See, look at my lines here and there. It is, you write it properly, huh? Yeah. So he, she, it के साथ अलग आएगा, और यहाँ पे you, we, they, और ये एक आई। अभी नेगेटिव का लिखती हूँ क्योंकि देखो प्रेजेंट टेंस में तो वर्ब के साथ आपने एस लगा दिया था, है ना। अभी नेगेटिव का क्या आएगा? ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, यू के साथ डोंट, वी डोंट, दे डोंट, आई डोंट, खत्म। ऐसे ही तो बनाना है आपको। या
पॉजिटिव में एनी विच इज वर्ब के साथ ऐसे, नेगेटिव में याद रखने में प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, ही डजंट, यू डोंट, शी, वो, ठीक है। और पास्ट के साथ क्या आता है, सबके साथ डिड, ही डिड, शी डिड, इट डिड, you didn't, we didn't, they didn't, I didn't. And then future के साथ भी सबके साथ same, I, you, we, they, he, she, it, इन सब के साथ आएगा will not, और will not को हम क्या कहते हैं, won't, won't भी कह सकते हैं हम। And then we have continuous, continuous में क्या है, I am या I am not, you are, he is, she is, it is, we are, they are, ठीक है। एंड यहां पे क्या है, I was, he was, she was, you were, they were, and we were. Guys, I'm not good in drawing, तो इधर उधर हो गया है पूरा। आप अच्छे से लिखिए अपने पेपर पे, so that it is presentable and you're able to view it whenever you want to. यहाँ पे for everything you have will, I, you, we, they, he, she, it, will and then will not. यहाँ पे we have I, you, we, they, इनके साथ क्या आएगा, थोड़ा अलग स्टाइल में ट्राई कर रही हूं मैं, have, he, she, it के साथ क्या आएगा, has। यहाँ पे I, you, we, they, he, she, it, इन सब के साथ आएगा had। यहाँ पे have, with all you will have had। हम लोग फ्यूचर को देखो कुछ भी ध्यान ही नहीं ये दे रहे, जबकि फ्यूचर के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हाउ आयरॉनिक दिस इज, या बट वो टेंस में ऐसा ही है। सो दिस, आई होप दिस इज लिटिल क्लियर, एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड, पॉज इट और आप उसको अपने अच्छे से पेपर में प्रेजेंट करके लिख सकते हो। ये आपने याद कर लिया ना पूरा टेबल, गाइज यू आर इन, कुछ भी टेंशन नहीं है आपको। और थोड़े बहुत सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। So thank you so much for listening. I hope you have understood this tenses. If you have any doubt, please mention in the comment box. In my next video, I'm going to come with modal auxiliaries now. Okay? Bye-bye. EduHub, India's online learning hub. Download the app now.